गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज 3 अक्टूबर है और कल गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर। मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो गांधी जी बाय हिज नेम महात्मा गांधी, बट फ्यू ऑफ देम माइट ऑल्सो नो हिम एज मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ बच्चों, ये गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो बेटा कल उनका जन्मदिन था जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि उन्हें महात्मा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और इंडिया में उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन। तो बेटा गांधी जी के कुछ उसूल थे अहिंसा के बारे में, और सच्चाई बहुत बोलते थे, सफाई बहुत पसंद करते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। उन्हीं सबसे प्रेरणा लेके हमें ज़िंदगी में सच बोलने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो उन्हीं को याद करते हुए आज हम ये वर्कशीट करेंगे। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before गांधी जी। बेटा ऑनेस्टी और सच्चाई बोलना जो था आपका पहले से ही सबको पता था कि ये जीतने वाले लोगों के ट्रेड्स होते हैं। वो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं, और ये विश्व विख्यात था, सभी जानते थे। बट गांधी जी ने इसे जी के दिखाया कि कैसे हम इन चीज़ों को अपने जीवन में ढाल सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अब आज की हमारी जो वर्कशीट है वह हमें गांधी जी के किन्हीं दो एस्पेक्ट्स को, सच्चाई को लेके या सफाई को लेके, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को हमने फैसला किया है कि हम अपने जीवन में उतारेंगे। और इसी के बारे में आपको अपने स्कूल के काउंसलर को एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन एंड द चार्जेस एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। तो फर्स्ट वन इज ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, बेटा ये पिक्चर्स दी गई हैं आपको गांधी जी के बारे में जिनके अंदर उनके वैल्यूज़ को बताया गया है। सफाई के बारे में आप सब जानते हैं कि गांधी जी का चश्मा हमने अपने सफाई अभियान के बारे में भी एज अ लोगो यूज़ किया है। ये स्वच्छ भारत का लोगो है, आप लोग इसे अक्सर सड़कों पर देखते होंगे। तो बेटा लेट्स सी हाउ वी कैन राइट अ फॉर्मल लेटर। तो फर्स्ट विल सी द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। बेटा फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपका सेंडर से एड्रेस आता है। 3 लाइन में 4 लाइन में आप सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, और इसमें स्टार्टिंग में आप नाम नहीं लिखेंगे सेंडर का, सिर्फ एड्रेस। उसके बाद थोड़ा सा गैप देके आप डेट लिखेंगे। डेट लिखते वक्त कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ डेट मेंशन कर देते हैं, ईयर मेंशन नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है और कंप्लीट डेट लिखनी है। इसी के साथ मुझे याद आता है कि बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे एड्रेस लिखने में वो सिर्फ लिख देंगे 41 मोहन गार्डन। लेकिन बेटा मोहन गार्डन कहाँ है? तो आपको न्यू दिल्ली भी मेंशन करना है, और अगर पॉसिबल है आपको पिन कोड पता है या क्वेश्चन में दिया गया है तो वो भी मेंशन करना है। फिर आगे चलते हैं रिसीवर एड्रेस में। यहाँ भी वही ध्यान रखना है कि एड्रेस कंप्लीट लिखना है। उसके बाद आता है बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको सिर्फ एक छोटे से फ्रेज में या एक सेंटेंस में लिखना है, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है। आपको क्वेश्चन से ही सब्जेक्ट निकालना है, तो कुछ मुश्किल नहीं होता। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें से आप सब्जेक्ट बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इंटेंशन टू adopt truthfulness in my day-to-day life, या resolution to adopt cleanliness in my day-to-day life। तो इस तरह की आपको सब्जेक्ट क्वेश्चंस में से ही निकालने होते हैं। बेटा उसके बाद सैल्यूएशन आता है, जिसमें आप सर या मैडम लिखते हैं, डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, वो आप इसके बाद लिखेंगे। फिर कोमा लगा के आप आगे बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे।
पहले 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद 5, 6, 7 लाइन में आप कंटेंट लिखेंगे, किस बारे में आपका लेटर है, और लास्ट की 2 लाइन्स में आप कॉम्प्लीमेंट्री लाइन्स लिखेंगे, क्लोजिंग लाइन्स भी कहते हैं इन्हें बेटा। उनको थैंक यू करते हुए, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उनका आभार व्यक्त करते हुए आप लास्ट की 2 लाइन्स लिखते हैं। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, सिंसियरली, ये सब लिखते हुए लास्ट में अपना नाम लिखते हैं और सिग्नेचर्स करते हैं। और फॉर्मल लेटर में अगर आपने कोई उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो उनको हम एनक्लोजर कहते हैं। दोज आर द डॉक्यूमेंट्स विद विच आर एनक्लोज्ड विद द लेटर आर नोन एज एनक्लोजर्स। तो लास्ट में अगर लेटर के साथ कोई एनक्लोजर है तो उन्हें भी हम मेंशन करते हैं कि हमने ये एनक्लोज किया है और कितने पेजेस हैं एनक्लोजर में, वो सब हम मेंशन करते हैं। तो आइए अब हम अपना लेटर देखते हैं। तो बेटा पहले हमें क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ था तो मैंने कोई भी रैंडम एड्रेस लिया है, बट देखिए मैंने लिखा है 41 लॉरेंस रोड, न्यू दिल्ली। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको स्टेट को मेंशन करना है, जिससे ये पता चल जाए कि ये कहाँ का एड्रेस है। उसके बाद डेट आपको कंप्लीट लिखनी है विद ईयर, नॉट जस्ट द डे एंड द मंथ बट ऑल्सो द ईयर। देन इट वुड बी रिसीवर्स एड्रेस। ये अक्सर आपको क्वेश्चन में दिया होता है, सेंडर एड्रेस कभी दिया होता है कभी नहीं, बट रिसीवर एड्रेस मोस्टली दिया होता है। देन कम्स द सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट क्या लिया, रेजोल्यूशन टू ऑलवेज फॉलो द ट्रेट ऑफ ट्रुथ, कि हमने रेजोल्यूशन लिया है कि आज से हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, सच ही बोलेंगे। फिर सेलिब्रेशन में मैंने डियर सर लिया है बेटा, आप डियर सर स्लैश मैडम भी ले सकते हो, या डियर मैडम भी ले सकते हो, डियर सर भी ले सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन में देखिए बेटा मैंने 3 लाइन में पहले स्टार्टिंग में क्या किया है, इंट्रोडक्शन लिया है 2 लाइन्स में। आई एम लक्ष्य यादव ऑफ क्लास 10th. I have been deeply influenced by your speech on Gandhiji and have decided to practice the value taught by Gandhiji in my daily life. मैं आपकी स्पीच से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं सच्चाई को अपने दैनिक जीवन में उतार लूँगा। I have chosen to incorporate truthfulness in my life as a starter. अभी शुरुआत के तौर पर मैं पहले सच्चाई को अपने जीवन में उतारना चाहूँगा, बाद में मैं शायद गांधी जी के और भी ट्रेड्स फॉलो करना चाहूँ। आई प्लान टू स्पीक ओनली ट्रुथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बोलने पर का प्लान करता हूँ। एज गांधी जी हैड सेड दैट ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। गांधी जी ने हमेशा बताया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आई हैव इवन प्लेस्ड अ पोस्टर ऑफ सत्यमेव जयते ऑन द वॉल ऑफ माई रूम। मैंने सत्यमेव जयते का एक पोस्टर भी अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया है, सो दैट इट मे रिमाइंड मी, ताकि वो मुझे रिमाइंड कराता रहे ऑफ माई न्यू रेजोल्यूशन, मेरे नए रेजोल्यूशन के बारे में। तो बेटा ये हमने बॉडी में लिख दिया, हमें जो भी लिखना था कंटेंट, ये भी हमें लेटर में ही दिया होता है, उसके हमें 2-4 लाइन्स ऐड करनी होती है अपनी तरफ से। और फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन्स। तो हमने क्या करा है, I also intend to preach this value to my class fellows and I want to thank you to guide me on the path of truthfulness. तो मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं कि मैं न सिर्फ सच्चाई को अपने जीवन में उतारूँगा, बट मैं अपने साथियों को भी इसकी अच्छाई के बारे में बताऊँगा और उन्हें भी कहूँगा सच्चाई फॉलो करने के लिए। और क्योंकि इसकी प्रेरणा मुझे आपसे मिली है तो मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। लास्ट में सब्सक्रिप्शन में बेटा हमने ट्रूली यूज़ किया है। ट्रूली मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सभी लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। सिंसियरली की बजाय आप ट्रूली यूज़ करेंगे तो आप किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर हो, सभी में ट्रूली वुड बी अ राइट ऑप्शन टू सेलेक्ट। एंड फाइनली इज़ द सेंडर्स नेम। यहाँ भेजने वाले का नाम नीचे आएगा, सबसे नीचे, लास्ट में नहीं। बेटा आप इस अगर फॉर्मेट में कुछ भी लिखते हैं तो आपको कुछ नंबर तो ज़रूर मिल ही जाएंगी। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ सब कुछ हमारा लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए बेटा एड्रेस भी, डेट भी, फिर रिसीवर एड्रेस भी, सब्जेक्ट, सेलुएशन, बॉडी, सब कुछ लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। नथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट। सो द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर इज़ वेरी वेरी ईजी
तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार के आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ कंटेंट क्या है। कुछ बच्चे सिर्फ लास्ट की वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ इसको चीट करने के लिए, आंसर्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, बेटा आप लोगों की 10th क्लास है, आप लोगों की कैरियर का सवाल है, तो आप फॉर्मेट को, आप कंटेंट को समझिए। किसी भी वर्कशीट में क्या समझाने की कोशिश की गई है उसे समझते रहें, और कुछ भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई अश्योर यू आई विल रिप्लाई यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को भेजिए, एंड at the end I would like to say keep learning, keep zooming, come out with flying colors. Bye bye, take care.